नमस्कार दोस्तों, एंथम म्यूजिक की ओर से धर्मजंड आपका स्वागत करता है। आज हम म्यूजिक थियरी करेंगे। अब म्यूजिक थियरी के 2-3 सेशन लेते हैं ताकि म्यूजिक को भी समझा जा सके। सिर्फ बजाने से तो म्यूजिक आ नहीं जाएगा, कुछ एक चीजें होती हैं जो समझनी भी होती हैं। सबसे नॉर्मली और बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं अभी उसके लिए है कि बच्चे बहुत पूछते हैं कि शार्प और फ्लैट नोट क्या होते हैं। कुछ मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, उनका भी क्वेश्चन थे ये, उनको भी मैंने समझाया और मेरे क्लास में भी होता है, उनको भी बहुत समझाना पड़ता है। बेसिक शुरुआत में ही समझा देना पड़ता है कि शार्प और फ्लैट नोट क्या होते हैं। आप सभी जानते हैं कि कीबोर्ड में व्हाइट कीज होती है नीचे और ऊपर ब्लैक कीज होती हैं। तो ब्लैक कीज जो होती हैं, उन ब्लैक कीज का हर एक का नाम, हर एक को शार्प भी बोला जाता है, फ्लैट भी बोला जाता है। तो हर एक की का एक शार्प का भी नाम होता है, फ्लैट का भी नाम होता है। तो मतलब है कि एक के दो नाम होते हैं। तो इंस्टीट्यूट पे कई बार बच्चे पूछते हैं। एक बार एक बच्चे ने पूछा, सर जब की एक ही है तो उसके दो नाम क्यों हैं? एक ही की है तो उसको दो नाम से क्यों बुलाया जाता है? तो मैंने पूछा, यार तेरा घर का नाम क्या है? बोले सनी। और स्कूल में क्या बुलाते हैं? और तुमने यहाँ पे क्या बताया मुझे? बोले सार्थक। तो दो नाम क्यों है तुम्हारे? हालांकि ये मेरा बड़ा इडियट सा एग्जाम्पल था, लेकिन इसके लिए तो काफी रीजनेबल वो है, रीजन है और काफी प्रॉपर जवाब है इसका। तो थियरी के हिसाब से सब कुछ बनाया गया है। तो इसके ऊपर से एक थोड़ा सा एक फनी सा वो है, अपने फैमिली टर्म्स में जो चलता है अपने हिंदुस्तान में। जैसे बच्चों के, छोटे बच्चों के नाम अजीब अजीब से होते हैं, है ना। जैसे मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, चंडीगढ़ का। तो वहां पे जो बचपन में जिसके बाल बहुत देर से आते हैं ना, उनको गंजा बोला जाता है। मतलब गंजा करके बुलाया जाता है, ओए गंजे इधर आई। मतलब कि बचपन में उसका नाम गंजा हो जाता है। जो बचपन आखिर तक वही चलते रहता है, बड़े होने के बाद भी उसको गंजा करके ही बुलाते हैं घर में। तो मतलब है कि ये जो फ्रेंड्स को और गर्लफ्रेंड्स को समझाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से और एक नाम है काड़ा। बचपन में थोड़ा कालापन होता है उनके चेहरे पे, बॉडी पे, जो आहिस्ता आहिस्ता अच्छा खाने पीने के बाद फिर बाद में गोरे भी हो जाते हैं। लेकिन फिर वो अपने दोस्तों और गर्लफ्रेंड्स को समझा नहीं पाता कि उसका नाम काड़ा क्यों है, काला करके उसको क्यों बुलाया जाता है। वो समझ भी जाते हैं लेकिन समझना नहीं चाहते क्योंकि मजाक उड़ाया जाता है ना उसका। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने कीबोर्ड की तरफ, बताता हूं कि ये शार्प और फ्लैट क्या चीज है। ठीक है, आइए। स्टैंडर्ड कीबोर्ड जितने भी होते हैं सभी में 5 सप्तक होते हैं, यानी कि 5 ऑक्टेव होते हैं। ठीक है, ऑक्टेव यानी सप्तक, हिंदी में सप्तक, इंग्लिश में ऑक्टेव। एक ऑक्टेव में या एक सप्तक में 12 चाबियां होती हैं। ये 7 सफेद चाबियां नीचे की, 1 2 3 4 5 6 7 और 5 काली चाबियां। ठीक है ना, ये 2 काली और ये 3 काली। ठीक है, ये सफेद चाबियां हैं, सारी नेचुरल नोट्स हैं। ऊपर की 5 काली ये चाबियां हैं, इनको मॉडिफाइड नोट्स बोला जाता है। क्योंकि ये नेचुरल नोट्स हैं, इनमें से ही इनको मॉडिफाई किया हुआ होता है। तो मॉडिफाई किए हुए जो नाम है उनको ही, मतलब उनके 2 नाम है। और चूंकि एक एक चाबी का 2 नाम होता है, इसलिए इनको एनहार्मोनिक नोट्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो 2 नाम कैसे हुए? जैसे ये नीचे की व्हाइट कीज हैं, अगर सीधा व्हाइट की सीधा बजाते हो तो ये सी मेजर स्केल बज जाता है। ठीक है ना, ये सी डी ई एफ जी ए बी सी। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, सी बी ए जी एफ ई डी सी। ठीक है, अब ये असेंडिंग ऑर्डर हुआ, मतलब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हो यानी सुर ऊंचे ऊंचे होते जा रहे हैं। ठीक है ना, राइट साइड की तरफ आप जा रहे हो तो सुर ऊंचे हो रहे हैं, और आप लेफ्ट साइड की तरफ जाओगे तो सुर नीचे नीचे होते जाएंगे। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सारे सुर ऊंचे हो रहे हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम ये ऊपर ब्लैक वाली की बोलते हैं, जैसे सी है, सी के बाद असेंडिंग ऑर्डर में ये ब्लैक की बजाई जाएगी, तो इसको सी शार्प बोला जाएगा। शार्प यानी नेचुरल से ऊंचा सुर, और फ्लैट यानी नेचुरल से नीचा सुर। ठीक है, शार्प यानी जिसकी हैश की साइन होती है वो ऊंचा सुर होता है, और फ्लैट यानी नीचा सुर होता है। फ्लैट के लिए स्मॉल बी की साइन दी जाती है। ठीक है, तो ये सी हुआ, ये सी शार्प हो गया। अब सी के बाद व्हाइट की आती है डी, तो डी से राइट साइड में जो है वो डी शार्प हो गया। उसके बाद डी के बाद व्हाइट की आती है ई, ई के बाद ब्लैक की नहीं है, इसलिए ई का शार्प नहीं होता। अब इसके बाद ई के बाद है एफ, एफ के बाद जो ब्लैक की है उसको बोलेंगे हम एफ शार्प। एफ के बाद जो व्हाइट की है वो जी, जी के बाद हम इसको बोलेंगे जी शार्प। जी के बाद जो है वो ए के बाद बोलेंगे ए शार्प।
वैसे बी, और बी के बाद ब्लैक की नहीं है, उसके बाद फिर सीधा सी है। तो मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ये सारे इनके नाम क्या है, सी के बाद ये सी शार्प, डी के बाद ये डी शार्प, ई के बाद नहीं है, एफ के बाद एफ शार्प, जी के बाद जी शार्प, ए के बाद ए शार्प, फिर बी के बाद ब्लैक की नहीं है तो बी के बाद सीधा सी आ गया। तो ये सारे शार्प हो गए। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सी है, ये बी है, अब बी से लेफ्ट साइड में, अब बी से लेफ्ट साइड में आने, अब ये सारे सुर डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचा होते जा रहे हैं सारे सुर। तो सी के बाद बी आया, तो बी से लेफ्ट साइड में जो है वो बी से नीचा सुर है, तो इसको बी फ्लैट बोला जाएगा। जो असेंडिंग ऑर्डर में था ए के बाद आ रहा था तो हमने इसको ए शार्प बोला। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में ये बी से नीचा सुर है तो इसको हम बी फ्लैट बोलेंगे। उसी तरह ए से नीचा सुर कौन सा है, ये ए फ्लैट बोला जाएगा। ए के बाद ये यहाँ पे व्हाइट की है जी, जी से लो पिच का नोट ये है तो इसको जी फ्लैट बोला जाएगा। ये एफ के बाद फिर ब्लैक की नहीं है तो एफ का फ्लैट नहीं है। ये ई का फ्लैट, ठीक है नहीं, इसको ई फ्लैट बोला जाएगा। ये डी है तो इसको डी फ्लैट बोला जाएगा। यानी ये सारे ऊपर के फ्लैट नोट हो गए डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर से ये बी फ्लैट हो गया, ये ए फ्लैट हो गया, ये जी फ्लैट हो गया, ये ई फ्लैट हो गया और ये डी फ्लैट हो गया। ठीक है, मतलब है कि नेचुरल से राइट साइड में जो होता है वो हमेशा राइट साइड की जो ब्लैक की होगी वो हमेशा शार्प होगी, और जो लेफ्ट साइड की ब्लैक की होगी वो हमेशा फ्लैट होगी। ये सी से राइट साइड में वो सी शार्प है, और ये डी है तो डी से लेफ्ट साइड में है वो डी फ्लैट है। उसी तरह से डी है, डी से राइट साइड में है वो डी शार्प है। ये ई है, ई के लेफ्ट साइड में है वो ई फ्लैट है। ठीक है, लेकिन अब ये लिखने में शार्प या फ्लैट कैसे आएगा ये स्केल के ऊपर दोस्तों डिपेंड करता है। जैसे एफ मेजर स्केल है, मतलब इसमें हम कि कौन सी चाबी को शार्प लिखेंगे लिखते हुए, कौन सी चाबी को फ्लैट लिखेंगे, ये स्केल पे डिपेंड करता है। जैसे एफ मेजर स्केल है, एफ मेजर स्केल क्या है देखिए, ये एफ मेजर स्केल में बाकी सारी व्हाइट कीज आती है, लेकिन इसमें बी नेचुरल की जगह बी फ्लैट यूज किया जाता है, मतलब ये मॉडिफाइड नोट वाला। ये एफ जी ए बी फ्लैट सी डी ई एफ, एफ ई डी सी बी फ्लैट ए जी एफ। होता क्या है कि मतलब अल्फाबेट जितने हैं वो सारे आने चाहिए सप्तक में। ऑक्टेव के जितने अल्फाबेट्स होते हैं सी डी ई एफ जी ए बी, या तो ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब जितने 7 अल्फाबेट्स हैं वो सारे के सारे स्केल में आने चाहिए। सपोज के मैं ये एफ जी ए शार्प बोलूं, ठीक है, एफ जी ए शार्प सी डी ई एफ, तो हो क्या गया, ए 2 बार बोला गया, ये इसको ए बोल रहे हैं, इसको ए शार्प बोल रहे हैं, ए शार्प के बाद सीधा सी आ जाएगा, तो इसमें बी तो बोला ही नहीं जाएगा, मतलब बी अल्फाबेट आएगा ही नहीं, तो वो आना चाहिए। मतलब इसलिए इसको एफ जी ए बी फ्लैट सी डी ई एफ, एफ ई डी सी बी फ्लैट ए जी एफ, मतलब सारे के सारे अल्फाबेट आ गए। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, जी मेजर स्केल। ठीक है, जी मेजर स्केल में हम ये कीज लेते हैं, ठीक है, जी मेजर स्केल के नोट्स क्या हो गए, जी ए बी सी डी ई एफ शार्प जी। ठीक है, जी एफ शार्प ई डी सी बी ए जी। अब मतलब कि क्या है, इसमें सारे व्हाइट कीज हैं, सिर्फ एक को छोड़ के एफ की जगह इसमें एफ शार्प लिया जाता है। ठीक है, तो जी ए बी सी डी ई एफ शार्प जी, तो मतलब इसमें अगर मैं इसको एफ शार्प की जगह जी फ्लैट बोलूं तो क्या हो जाएगा, जी ए बी सी डी ई जी फ्लैट जी, तो मतलब इसमें से एफ नाम आएगा ही नहीं, एफ गायब हो जाएगा। इसलिए मतलब है कि एफ की जगह एफ शार्प बोला जाता है, जी ए बी सी डी ई एफ शार्प जी, जी एफ शार्प ई डी सी बी ए जी, मतलब सारे अल्फाबेट्स आने जरूरी होते हैं। और एक एग्जांपल देते हैं, ये डी मेजर स्केल का, डी, अब ये क्या है, डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प डी। अब इसमें क्या आएगा, डी ई, अब एफ शार्प की जगह इसको मैं जी फ्लैट बोलूं तो डी ई जी फ्लैट जी ए बी डी फ्लैट डी, मतलब डी भी 2 हो जाएंगे और जी भी 2 हो जाएंगे। इसलिए मतलब इसको एफ शार्प बोला जाता है और इसको सी शार्प बोला जाता है, तो सारे के सारे अल्फाबेट आ जाते हैं। इसे डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प डी, डी सी शार्प बी ए जी एफ शार्प ई डी, मतलब डी ई एफ जी ए बी सी डी,
इस तरह से सारे के सारे अल्फाबेट आने इसमें जरूरी होते हैं। इसके लिए उस हिसाब से इसको शार्प या फ्लैट लिखा जाता है। अभी आपके समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, तो आगे से आपकी समझने में गलती नहीं होगी। अगली बार से हम फिर से एक म्यूजिक थियरी का लेसन करेंगे। अब ले लेंगे हम मेजर और माइनर कॉर्ड्स के ऊपर। मेजर और माइनर कॉर्ड्स में आपको अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट पीरियड में। तब तक के लिए अलविदा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, थियरी में समझने में कोई दिक्कत हो, जरूर आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई भी शेयर कर सकते हो अपनी बात, अपनी थिंकिंग शेयर कर सकते हो। और जैसे मैं आपके साथ अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूं, आप अपने दोस्तों के साथ करिए। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए। उतना मुझे भी थोड़ी इंकरेजमेंट मिलेगी आपको अच्छी अच्छी चीजें देने के लिए। और मिलेंगे अगले लेसन में दोबारा। तब तक के लिए धन्यवाद।